आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म की मोटिलिटी को लेके। अगर आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपनी स्पर्म की मोटिलिटी को लेके और आप इसको कैसे जज कर सकते हैं कि आपकी मोटिलिटी कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म की मोटिलिटी को लेके। अगर आप भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपनी स्पर्म की मोटिलिटी को लेके, अगर आपकी काउंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्पर्म काउंट लेके आप चल रहे हैं, फिर भी आपको कंसीव करने में इश्यू आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं अपनी मोटिलिटी को लेकर कि आपकी मोटिलिटी कहीं डाउन तो नहीं है। तो आज मैं बात करूंगा इसके थोड़े से क्लासिफिकेशन के बारे में और आप इसको कैसे जज कर सकते हैं कि आपकी मोटिलिटी कम है, और इसके इलाज के बारे में कि कैसे हम अपनी मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है एक्टिव मोटाइल, जो बेसिकली हम सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट्स में देखते हैं। एक्टिव मोटाइल या प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। अगर आपकी मोटिलिटी 5% भी है, मान लीजिए आपकी एक्टिव मोटाइल जो स्पर्म हैं वो 10% तक भी जा रहे हैं, तो एक्टिवली मोटाइल स्पर्म वही हैं जो आपके सीमेन के साथ बाहर निकल रहे हैं स्पर्म, वो स्ट्रेट वे में फॉरवर्ड हो रहे हैं और वो जाके डायरेक्टली एग के साथ फर्टिलाइज हो सकते हैं। बट वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जो 10% एक्टिव मोटाइल हैं, बाकी के 90% जो क्लासिफाइड हैं, कुछ स्लगिस हैं, कुछ आलसी हैं। वहाँ पे कुछ स्पर्म ऐसे हैं जो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, तो ये स्लगिस मोटाइल की कैटेगरी में आता है। थर्ड थिंग जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव हैं, वो जिंदा तो हैं बट वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे। और जो फोर्थ वन हमारा आता है वो आता है इमोर्टाइल स्पर्म, जो स्पर्म पैदा हुआ बट मर गया, डेड स्पर्म है। तो ये क्लासिफिकेशन है मोटिलिटी का। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव मोटाइल अगर 5% आपको मिल रहा है, स्लगिस मोटाइल 20% मिल रहा है, एंड जो बचे हुए स्पर्म हैं वो आपको नॉन मोटाइल या इमोटाइल मिल रहे हैं। तो जो आपका एक्टिव मोटाइल है वही आपको हेल्प करेगा आपके कंसीव वाले पार्ट में। बट एक्टिव मोटाइल कम होने की वजह से आपको जो स्लगिस मोटाइल स्पर्म है वो सब आपको रोक रहे हैं कहीं ना कहीं कंसीव करने वाले पार्ट से। अब इसके पीछे के बेसिकली कॉजेज़ क्या हैं कि हमारी मोटिलिटी एक्टिव क्यों नहीं है। एक्टिव मोटाइल होने के पीछे आप उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि जो अपनी लाइफ में, अपनी फिजिकल लाइफ में जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसकी मोटिलिटी भी उसी तरीके से एक्टिव रहेगी। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उससे ओवरकम कैसे करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मोटिलिटी डाउन जा क्यों रही है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा एनवायरमेंटल फैक्टर की। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं या आपके जो भी ऑक्यूपेशंस हैं वो हीट वाले एरिया के हैं, जहाँ पे आप टाइट अंडरवेयर पहन रहे हैं, या फिर आपका जो स्क्रोटल एरिया है वो बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, जिसकी वजह से मोटिलिटी आपकी डाउन जा सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि वेरिकोसील। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अगर वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी मोटिलिटी डाउन हो सकती है। एक जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, बचपन में हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उस टाइम पे हमारे अंडकोश में चोट लग जाती है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें चोट लगी, 2-3 दिन के लिए दर्द रहा, हमने किसी लोकल डॉक्टर को कंसल्ट किया, कुछ एंटीबायोटिक्स ली, उस स्वेलिंग को कम किया, बट आगे जाके इन फ्यूचर वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हमारी एपिडर्मिस की लेयर में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, वो हमारे टेस्टिकल में ऑर्काइटिस की कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी हमें मोटिलिटी डाउन जाती है। तो अगर आप कभी भी ऐसा कोई भी इंसिडेंस आपके साथ हुआ है कि आपकी चोट लगी हो, या कभी आप साइकिल चलाते हुए गिर गए हो, या क्रिकेट का बॉल लगा हो, या फुटबॉल आपके टेस्टिकल में लग गई हो, जिसकी वजह से कभी आपको याद हो कि आपको कोई पेन आया था, तो इस वाली कंडीशन में आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना मैंडेटरी है, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन तो नहीं चल रही। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है हमारा डेली लाइफस्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, या फिर आपका कोई जेनेटिक कॉज है जिसकी वजह से आपको मोटिलिटी डाउन देखने को मिल सकती है, तो ये सारे कॉजेज़ अगर आप देख रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर आप अनमेरिड हैं या मैरिड हैं जहाँ पे आपको कंसीव करने वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है। बेसिकली मैरिड पीपल में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो कंसीव नहीं कर पाते, देन वो सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, वहाँ पे वो कंसल्ट करते हैं, तो उन्हें मिलता है कि उनके जो काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट मोटिलिटी अगर डाउन है
तो वो चीज़ उन्हें अफेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे कि हम अपनी मोटिलिटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ है वो अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल करने से मतलब है कि आप अपने एक्सरसाइज ऐसे परफॉर्म करो। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपनी मोटिलिटी को, अपनी एक्टिव मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप कंसीव करने वाले पार्ट में जा सकते हैं। अभी मैं अगर ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आगे मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊँगा ये वाली चीज़ कि हम कैसे अपनी डाइट को अच्छा रख के, कुछ डाइटरी फैक्टर्स को चेक करके हम अपनी मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रख के अपने एक्टिव मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बेसिकली मोटिलिटी अपनी अच्छी रख सकते हैं। उसमें बेसिक ये है कि आप अपना सबसे पहले तो लाइफस्टाइल सही करें। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें। स्मोकिंग ना करें, जो कि आपके बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हो सकते हैं आपकी मोटिलिटी डाउन करने के पीछे। उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, अपना बॉडी को फिट रख सकते हैं। अपना BMI चेक करते रहें, जिसमें कि आपका जो बॉडी मास है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल रहे। उससे आप अपना एक्टिव मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं। अपनी डाइट में हम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, क्योंकि जो हमारे स्पर्म हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो प्रोटीन से होती है। आप अपनी डाइट में फाइबर डाइट ज़्यादा रखें, कार्ब्स जितना कम लेते हैं उतना बेटर है। फैट कम लेने की कोशिश करें। अपने डेली डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। अभी जैसे कि हमारा विंटर का सीज़न आ रहा है तो आप आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट ले सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे अपनी एक्टिव मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए। बाकी अभी अगर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर डाइट चार्ट बताऊँगा, जिससे कि आप अपने स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्म की मोटिलिटी को कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर इसी के साथ आपको भी लग रहा है कि आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो डाउन है, आपको अपने लोकल डॉक्टर्स में कहीं पे भी उसके लिए कोई एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं और एक सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।